नमस्कार दर्शकों, मैं टीना नामदेव, आप देख रहे संस्कार दर्शन न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व में आज हम मताधिकार केंद्र मतदान क्रमांक 222 पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि मतदान कितने प्रतिशत हो चुका है और वृद्ध युवा सभी मिलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं या नहीं। आज यहाँ की सजावट देख पा रहे हैं कि मतदाताओं को रुझाने के लिए काफी अच्छी सजावट की गई है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर हो चुका है। क्रमांक केंद्र 222 में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि युवाओं भी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्र में भागीदारी निभा रहे हैं। महिलाएं, युवतियां सभी अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेती नजर आ रही है। मतदान केंद्र पर उपस्थित है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्र की पूरी टीम मतदान करवाने के लिए अपना सहयोग दे रही है। तो जानते हैं कि जो मतदान केंद्र पर मतदान करने जा रहे हैं वो किन किन मुद्दों पर अपना मतदान करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम रेखा जी से जानते हैं कि उनका विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं या किन मुद्दों पर अपना मतदान अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेरोजगारी, डेमोक्रेसी, ये सब हट जाना चाहिए, बस यही चाहते हो। और विकास मुद्दा है, डेमोक्रेसी मुद्दा है। हाँ। इसके अलावा पहले भी हमारे यहाँ पर बीजेपी सांसद रह चुके हैं सुधीर गुप्ता जी, तो उन्होंने क्या क्या विकास किया है हमारे यहाँ पर। बेरोजगारी कुछ प्रतिशत हुई कम, पर फिर भी अभी और करोगे ना तो अच्छा रहेगा। हर किसी को रोजगार मिलेगा तो व्यस्त रहेंगे और ये फालतू के वोट भी नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े, फिर कहते इसको सामाजिक तौर पर, या ये सोच सकते हो कि आपके जातिवाद को लेकर या फिर धर्म को लेकर कोई दंगे फसाद नहीं हो पाएंगे। लोग फ्री रहेंगे तो वही सोचेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े। मुद्दा जो है वो रोजगार के ऊपर है। रोजगार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को, कोई खाली नहीं रहे, सबको काम मिले। तो हमारे जो है कि सांसद पूर्व में रह चुके सुधीर गुप्ता जी, उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी यहाँ पर? 495 में से महिला हुई है 94 ना, और पुरुष हुए हैं 130। मतलब पुरुष मतदान ज्यादा हुआ है महिलाओं के मुकाबले। 417। क्या लगता है आपको अभी आने वाले जो समय है उसमें ज्यादा महिलाएं भागीदारी लेने वाली है? महिला सारा काम मतदान अभी मतलब पार्टी है कि शाम तक कितने प्रतिशत मतदान की स्थिति बनेगी? हॉस्पिटल चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर 200 मीटर दूर ही वोटिंग हो रही है और यहाँ पर एक तरफ भाजपा पोलिंग बूथ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पोलिंग बूथ बना हुआ है। भाजपा पोलिंग बूथ में काफी उत्साह और जोश नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पोलिंग बूथ में काफी उदासीनता छाई हुई है। आइए जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या उनमें जोश और उत्साह की कमी नजर आ रही है। कांग्रेस पोलिंग बूथ के पास में खड़े हैं और यहाँ पर आइए जानते हैं कि कांग्रेस वार्ड में क्या चल रहा है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादा पुरुष है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज तो बड़ी स्लो चल रहा है क्योंकि गर्मी के कारण लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो गर्मी इतनी है तो लोग वोट कैसे देंगे। अगर यही कुछ मौसम का बदलाव होता तो वोटिंग भी ज़्यादा होता। बस यही कहते हैं। अभी है तो 15-16%। प्रतिनिधि शंकर लाल ग्वाला से आइए जानते हैं कि उनकी चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां रही। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। अभी तक 15% मतदान हो चुका है, 11 चुके हैं और आगे हम घर घर जाकर वोट को निकाल के लेके आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएंगे कांग्रेस के हित में। माननीय शंकर लाल ग्वाला जी का कहना है कि कांग्रेस के हित में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएंगे। नंबर 15 के प्रतिनिधि राम सिंह जादौन से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं वार्ड नंबर 15 से वार्ड नंबर 1 से करोड़ से जितनी भी जनता को घर घर से जाके निकाला और वोट डालने में प्रेरित किया, लेकिन जनता का उत्साह वोट के प्रति थोड़ा कम नजर आता है। तो कुछ लोग गर्मी के मारे घर से बाहर निकलने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको उनके बाहर ला रहे हैं और वोट डलवाने का आगे कर रहे हैं। और अभी कम से कम 20 से 22% नुकसान हुआ
जितना मतदान होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, 50-55 के आसपास रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कांग्रेस की जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करा सके, कांग्रेस के पक्ष में करा सके, कांग्रेस की सरकार बन सके, इतना हमारा प्रयास है। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम उनके प्रति प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और हमारी यही उम्मीद है कि वो विजय होगी। जादौन जी का कहना है कि वो दिलीप बुजुर्ग के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने के प्रयास में लगे हुए हैं और जितना हो सकता है उतना उनके पक्ष में मतदान करवाएंगे, उनको विजय बनाने की कोशिश। इस सिलसिला में धूप और गर्मी में मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और आज हम भाजपा पोलिंग बूथ के सामने खड़े। आइए उनसे जानते कि उनमें कितना उत्साह और जोश है। आपकी बंद मुस्कान की वजह क्या है? अब की बार 400 पार मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोग इतनी भरी गर्मी में भी वोट करने जा रहे हैं और 11 बजे तक लगभग 33% तक वोटिंग हो चुकी थी। तो लोगों में ये उत्साह है कि इस बार वापस मोदी जी को लाना है और प्रचंड मतों से प्रत्याशी को जिताना है और अब की बार 400 पार का सपना पूरा करना है। अब की बार 400 पार का नारा लेकर भाजपा सरकार अपने प्रत्याशी को जिताना चाहती है और फिर से मोदी सरकार बनाने के पक्ष में है। वरिष्ठ नेता से जानते हैं कि कैसी रही भाजपा की तैयारी। भाजपा ने हर एक बूथ को पूरा मजबूत किया है और एक एक बूथ पे कार्यकर्ता सशक्त तैयार है तो मोदी जी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी विचार को पार की कोशिश में पूरी कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से सुधीर गुप्ता को जिताने के लिए कोशिश में पूरी जान से लगा हुआ। इसकी धूप में भी 40% के करीबन मतदान हो चुका है अभी। इस प्रचंड धूप में भी भाजपा कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करके अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। कर्मठ कार्यकर्ता जगदीश जुवाला से जानते हैं, जिनको भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है, कि क्या है उनकी रणनीति आज के चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो पर्व मना रही है उसमें देश का उत्सव है और देश के उत्सव में हर देशवासी जो देश के प्रति अपना स्नेह रखता है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उसको लेने जाने की या उसको खेने जाने की या पर्ची आई कि नहीं आई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वो स्वयं चल के मतदान करने आ रहा है और बड़े उत्साह के साथ बटन दबा रहा है। उनका कहना है कि किसी को भी ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप आके मतदान करें, स्वयं जनता आके अपना मतदान कर रही है। इस चिलचिलाती धूप में भी आपको 100% मतदान की उम्मीद है, यही इनका कहना है। नमस्कार दर्शकों, हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी पिंक पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। कुछ ही समय में यहाँ पर हमारे SDOP राजाराम धाकड़ जी यहाँ पर वोट डालने आने वाले हैं। तब तक के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर मतदान के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। आइए हम जानते हैं कि जो अपना मतदान लेकर आए हैं उनसे पूछते हैं उनके क्या है मत। आपने अपना वोट दिया? इनका कहना है कि इन्होंने विकास के लिए अपना वोट दिया है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि क्या है उनके अपने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को धूप से बचने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। टेंट द्वारा यहाँ पर सजावट की गई है और पिंक पोलिंग बूथ में भी मतदाताओं को रुझाने के लिए काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। मतदाता सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और बाहर सेल्फी बूथ भी बनाया गया है जिसमें मताधिकार करने के बाद लोग अब सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। SDOP धाकड़ साहब जो अपना मतदान करने के लिए जा रहे हैं, के बाद हम उनसे बात करेंगे। हम पिंक पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। आइए अंदर जाते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पर पिंक पोलिंग बूथ में क्या व्यवस्थाएं रखी गई है। जनता से कि क्या है उनकी राय वोट के प्रति। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। आपने किन चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है? देश का विकास,
बेरोजगारी खत्म होना, श्री राम मंदिर बनना और भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी है भारत सरकार, केंद्र सरकार की, जो देश हित के लिए भी है और आम नागरिकों के लिए भी है, जो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। ममता से क्या मोदी रहे तो मुमकिन है, देश के विकास के लिए मैंने वोट दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीओपी झाकड़ साहब उपस्थित होने वाले हैं। वो भी अपने वोट का प्रयोग करके अपना मताधिकार डालने वाले हैं। आपका आप दोनों से यही जानना चाहूँगी कि आपने किस नए मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है? देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू हित में, सनातन धर्म की ओर है। भारतीय जनता पार्टी अपना मत रखती है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 400 पार, बिल्कुल 400 पार रहेगी सीटें इस बार। अब की बार जनता का मत है कि 400 पार सीटों पर मतदान करेंगे। हमने राम मंदिर के मुद्दे पर जो है वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और 400 पार मुद्दा है, उसको पार हो, बीजेपी उसको पार करे, ये मेरी आशा है। जनता में काफी उत्साह है 400 पार को, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अपना वोट दिया है आपका नाम क्या है? सुमित्रा मुखर्जी। आपने किस नए मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट दिया है? आपका नाम? महेश मोदी। आपकी क्या राय है कि किन मुद्दों को लेकर आप अपना मताधिकार देते हैं? तो राष्ट्र और मोदी जी के जो काम हुए तो सरोवरी में अच्छे कार्य किए, वोट कमल के फूल के लिए। सर्वोपरि एसडीओपी सर से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा मतदान करके और क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं उनकी। सर आपको मतदान करके कैसा लगा? इसी कार्यक्रम में एक हमारी अपील है कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर मतदान के स्तरों में हिस्सा लेना चाहिए, सबको अपने मतदान का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में आज हमने भी मतदान किया है। सर चुनाव को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं आपकी? चुनाव को लेकर हमने काफ़ी बृहद स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की है। इस बार काफ़ी नवाचार भी किए गए हैं हमारी सुविधाओं को लेकर। तो इसके लिए हमने हमारे जिले का बल, इसके साथ ही जो बाहर से जो मिला बल है और जो CAPF का बल है, वो भी हमने पोलिंग बूथ की संवेदनशीलता को देखते हुए डिप्लॉय किया है। तो इसके लिए हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र है गरोड़, उसको हमने 27 सेक्टर में विभाजित किया है। इसके लिए नियंत्रण QRT भी हमने बनाई है। तो इसके लिए नियंत्रण प्रमाण कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं आपकी? किसी की तबीयत खराब हो जाती है अचानक पोलिंग बूथ पर, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आपकी? इसके लिए इस बार हमने सभी जो पोलिंग पार्टीज़ है उसके साथ हमने एक मेडिकल किट दी है। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो अलग अलग हमारे सेंटर्स पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो हमने स्टेशन करी हुई है। और हमने जो पोलिंग बूथ हैं कुछ उनको ORS का गोल भी दिया है गर्मी को देखते हुए। तो इस तरीके से सभी मतदान कर्मियों की और जो मतदाता भी अगर वहाँ आता है वो कोई शिकायत करता है उसके लिए आप देख रहे हैं हमने बात करी है एसडीओपी सर से। उनका कहना है कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। जो भी मतदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, अगर उन्हें गर्मी से चक्कर भी आता है तो उसके लिए भी ORS घोल है। बाकी मेडिकल सारी सुविधाएं भी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई गई हैं। उसके अलावा प्रशासनिक बल भी तैयार है। कुछ भी ऐसी घटना होती है तो उस घटनाक्रम को संभालने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। जिला भाजपा उपाध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष राजेश जी सेठिया के साथ आइए उनसे जानते हैं कि इस पूरी चुनाव के समय से लेकर अभी तक क्या क्या उनकी तैयारियां रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में लगे। भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक पेज प्रमुख की रचना कड़ी की और मैंने स्वयं ने यहाँ नगर में पूरी मेहनत की है। यहाँ पेज प्रमुख बने, मतदान केंद्र की बैठकें हुई, फिर हमारे सबका सम्मेलन हुए। नगर का एक बड़ा सम्मेलन जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, आज तक इतना बड़ा सम्मेलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी रही, ऐसा सम्मेलन पहली बार हुआ। और हमने पेज प्रमुखों के बल पर यह चुनाव लड़ने का पूरा सफल प्रयास किया है। सभी आज लगे हुए हैं। हम सभी सवेरे 4:30 बजे से लगातार सब व्यवस्थाओं में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पेज प्रमुख लगा है कि मेरे पेज के 30 वोट जो है मैं डलवा दूँ, उसके पश्चात निश्चित हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गरोड़ नगर भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक नया इतिहास बनाएगा
ऐसी मेरा पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि सारे कार्यकर्ता लगे हैं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, सारे पार्षद लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं, मतदान केंद्र के अध्यक्ष लगे हैं, सारे वरिष्ठ नेता लगे हैं और लगातार सुबह से सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी करके और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में, जो वोट छूटे उनको लाने में लगातार लगे हुए हैं। सेठिया जी का कहना है कि उनके भाजपा के सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता अपना 100% अपनी भागीदारी निभा